नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अविरल जैन। हिमाचल प्रदेश में झमाझम बारिश के बीच मानसून ने दी दस्तक। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री और गगरेट विधायक को जान से मारने की मिली धमकी। 3 साल में बिना इंटरव्यू चतुर्थ श्रेणी कर्मियों पर होगी जांच। मनाली की विद्या नेगी को बनाया राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष। अब खबरें विस्तार से। झमाझम बारिश के बीच मानसून ने हिमाचल में दस्तक दे दी है। झमाझम बारिश के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून ने हिमाचल में दस्तक दे दी है। शुक्रवार को शिमला सहित राज्य के कुछ भागों में मानसून ने प्रवेश कर लिया है। इस बार 7 दिन पहले मानसून ने दस्तक दे दी है। बीते वर्ष मानसून ने 27 जून को प्रदेश में प्रवेश किया था। प्रदेश की राजधानी सहित अन्य भागों में झमाझम बारिश हो रही है। शिमला में सुबह से घनी धुंध छाई हुई है। धुंध के कारण विजिबिलिटी काफी कम है। इससे चालकों को गाड़ियां चलाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर कांगड़ा धर्मशाला मार्ग भारी बारिश से चेतरू के पास भूस्खलन होने से बंद हो गया है। सुबह करीब 8:30 बजे मार्ग बंद रहा। वाहनों को वाया शीला ओरा सरहा मार्ग से कांगड़ा तक भेजा गया। वहीं शिमला के जतोग छावनी क्षेत्र में हटनी की धार के पास भूस्खलन के कारण मुख्य मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। उप मुख्यमंत्री और गगरेट विधायक को सोशल मीडिया पर दी जान से मारने की धमकी। सोशल मीडिया पर हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, गगरेट विधानसभा के विधायक राकेश कालिया को तलवार के मारने की धमकी भरे कमेंट किए जाने का मामला सामने आया है। हरोली पुलिस ने शिकायत मिलने पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार यूथ कांग्रेस हरोली के अध्यक्ष शुभम जोशी ने पुलिस को शिकायत में बताया कि बीते गुरुवार को उसने फेसबुक पर शार्प शूटर नबाही वाला नाम के व्यक्ति की एक पोस्ट देखी, जिस पर अमरीश राणा की फोटो लगी हुई है और लिखा था, अभी अभी अमरीश राणा को गगरेट पुलिस ने गिरफ्तार किया। पोस्ट बीती 6 जून को डाली गई है। पोस्ट के कमेंट सेक्शन में दलीप कुमार नाम के व्यक्ति ने लिखा कि दोबारा तलवार की मांग कर रही है पब्लिक। इसके लिए रिप्लाई में शार्प शूटर ने लिखा कि इस बार किसी पॉलिटिशियन पर ही चलेगी। इसके बाद इसी पोस्ट पर एक अन्य व्यक्ति ने लिखा कि किस जुर्म में। इसके बाद शार्प शूटर ने लिखा वो डिप्टी सीएम और राकेश कालिया जान सकते हैं। 3 साल में बिना इंटरव्यू नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच। हिमाचल सरकार में पिछले 3 वर्षों के दौरान बिना लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों, मंडलायुक्तों और प्रबंध निदेशकों को भर्ती आयोग के सचिवों को निर्देश जारी कर दिए हैं। बीते 3 साल में साक्षात्कार के बिना प्रमाण पत्रों के आधार पर की गई नियुक्तियों की जांच 4 महीने में करने के लिए कहा गया है। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों का सावधानी से सत्यापन न करने पर संबंधित अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी चेताया गया है। मनाली की विद्या नेगी को बनाया राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष। सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांग्रेस नेता विद्या नेगी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। बीते करीब 2.5 साल से महिला आयोग अध्यक्ष का पद खाली चल रहा था। विद्या नेगी मनाली के शनागांव की रहने वाली है। उनका मनोनयन तत्काल प्रभाव से 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है। इस संबंध में सरकार की ओर से शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। मनाली की विद्या नेगी वर्तमान में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय समन्वयक के पद पर कार्यरत है। वह कांग्रेस में विभिन्न पदों पर चल रही है। मूलत में मनाली की ऊंची घाटी शानक गांव की रहने वाली है। उनके अध्यक्ष बनने से मनाली में खुशी की लहर दौड़ उठी है। हिमाचल में बुजुर्गों की चांदी, पेंशनरों को लेकर सुक्खू सरकार का बड़ा ऐलान। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को बकाया पेंशन एरियर का 50% भुगतान करने के आदेश दे दिए हैं। यह कुल पेंशन एरियर का 30% होगा। ऐसे में पेंशनरों को अब बकाया पेंशन एरियर का करीब 70% भुगतान हो जाएगा। एरियर इसी माह की पेंशन के साथ दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बजट में इसकी घोषणा की थी। यह आदेश सरकारी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को लेकर प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार की ओर से जारी किए गए हैं। वहीं पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा कि अगर पेंशनरों के बकाया का भुगतान शीघ्र नहीं किया जाता है तो धरना प्रदर्शन भी किए जाएंगे। जयराम ठाकुर बोले, अभ्यर्थी ही पुलिस भर्ती में धांधली के आरोप लगा रहे हैं, सरकार जांच भी नहीं कर पा रही है।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पुलिस भर्ती मामले में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है। युवाओं को पास करने पर ठेका लेने वाले लोग सामने आए हैं। करोड़ों के लेन देन की बातें सामने आई है। युवाओं को हरियाणा, दिल्ली समेत अन्य प्रदेशों में ले जाकर उनसे कुछ एक्सरसाइज करवाए जाने का मामला भी सामने आया है। विधानसभा स्थित कार्यालय में पत्रकार वार्ता में संबोधित करते हुए जयराम ने कहा कि कल ही चंबा में कई सारे पुलिस परीक्षा के अभ्यर्थी सामने आए और उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। आरोप लगाने वालों में ज्यादातर बेटियां हैं। उनका साफ कहना है कि लोगों ने एक साथ बैठकर आपस में पेपर हल कर लिया है और उन्हें किसी ने नहीं रोका है। हिमाचल हाईकोर्ट सख्त, सरकारी जमीन से अतिक्रमण वालों को बेदखल करने के आदेश। हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर सख्त रुख अपनाते हुए 5 बीघा या इससे अधिक जमीन कब्जा जमाए लोगों को बेदखल करने के आदेश दे दिए हैं। खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर 5 या 10 बीघा तक के अतिक्रमण को नियमित करने या उससे बरकरार रखने को न तो कोई नीति मौजूद है और न ही भविष्य में ऐसी कोई नीति बनाने का प्रस्ताव है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की विशेष खंडपीठ ने जगजीवन राम सहित सभी अतिक्रमणकारियों को 15 जुलाई तक बेदखल करने के आदेश दे दिए हैं। गांव की मुख्यमंत्री की छवि बनाने की जद्दोजहद, सुक्खू 5 क्षेत्रों में कर चुके हैं रात्रि ठहराव। मुख्यमंत्री सुक्खू गांव के मुख्यमंत्री की छवि बनाने की जद्दोजहद के तहत हिमाचल में एक नया प्रयोग कर रहे हैं। वह दुर्गम इलाकों के लोगों की समस्या सुलझाने के लिए गांव में एक दिन और एक रात का ठहराव करने का अभियान चलाए हैं। डोडरा गांव से क्वार से शुरू हुआ उनका यह प्रयास बीते दिनों बागा सराह तक पहुंच गया है। आगे वह माउनाग और बड़ा बंगाल जाने की भी योजना बना चुके हैं। वह राहुल गांधी की दिखाई राह पर चलकर अपने सियासी विरोधियों को कड़ा संदेश दे रहे हैं। भाजपा के चंद घंटों में निमट जाने वाले जनमंच से 4 कदम आगे चलने की कोशिश कर रहे सीएम सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में विपक्ष की घेराबंदी कर रहे हैं और 1.5 साल पहले मुख्यमंत्री ने अर्थव्यवस्था पर जब राहुल गांधी से चर्चा की तो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस करने की सलाह दी थी। बड़ी खबर है कि शौक के आगे क्या सस्ता क्या महंगा। हिमाचल प्रदेश में शख्स ने 1 लाख की स्कूटी के 14 लाख रुपए दिए। आखिर क्या है वजह? किसी चीज का शौक है या कीमत मायने नहीं रखती। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर के नजदीकी मटन सिंध निवासी व्यवसायी संजीव कुमार ने महज 1 लाख रुपए की कीमत की अपनी होंडा एक्टिवा स्कूटी के लिए 14 लाख रुपए में फैंसी नंबर HP 21C0001 खरीदा है। यह नंबर परिवहन विभाग की ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के तहत लिया गया है। बोली में केवल 2 लोगों ने भाग लिया। बोली में जिला सोलन के बद्दी क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 13.5 लाख रुपए की बोली इस नंबर के लिए लगाई, लेकिन संजीव कुमार ने उससे भी ऊंची बोली लगाकर उन्हें पीछे छोड़ दिया। 14 लाख रुपए में संजीव कुमार ने नंबर खरीद लिया है। परिवहन विभाग के अनुसार अब तक 2 पहिया वाहन का सबसे महंगा नंबर हो सकता है। संजीव ने बताया कि उन्हें खास और यूनिक नंबर रखने का शौक है। उन्होंने कहा कि शौक की कोई कीमत नहीं होती है।